रोहन एक वीर और न्यायप्रिय राजा था जो अपने राज्य की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था। उसका राज्य अमरगढ़ एक हरे भरे जंगल के बीच बसा हुआ था, जहां अनेकों जीव जंतु और अद्भुत प्राणी निवास करते थे। रोहन का दिल अपने प्रजाजन के प्रति बहुत बड़ा था, लेकिन उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी। एक दिन अमरगढ़ के जंगल में एक भयानक राक्षस ने आतंक मचा दिया। वह राक्षस, जिसका नाम कालग्रह था, रात के अंधेरे में आता और गांवों को लूटता। उसकी आंखें लाल और शरीर विशाल था। प्रजाजन डर के मारे घरों में दुबक जाते थे। रोहन ने तय किया कि उसे इस समस्या का समाधान करना होगा। राजा ने अपने सबसे वफादार मित्र वीरेंद्र को बुलाया। वीरेंद्र एक कुशल योद्धा था, जिसके पास अनोखी शक्तियां थीं। उसने हमेशा राजा का साथ दिया था और उसकी बुद्धिमत्ता की भी बहुत कदर थी। रोहन ने वीरेंद्र से कहा, हमें कालग्रह का सामना करना होगा। हमारे राज्य की रक्षा के लिए हमें उसकी ताकत को खत्म करना होगा। सो वे दोनों जंगल की ओर बढ़े, जहां कालग्रह का निवास था। रास्ते में उन्होंने एक पुरानी देवी की मूर्ति देखी। मूर्ति के पास एक पवित्र जल का स्रोत था। देवी की शक्ति को पहचानते हुए रोहन ने पानी का सेवन किया और अपने अंदर एक अद्भुत ऊर्जा महसूस की। वीरेंद्र ने भी उस पानी का सेवन किया और उसकी ताकत दोगुनी हो गई। जब वे कालग्रह के पास पहुंचे तो राक्षस ने उन्हें देखकर हंसते हुए कहा, माँ, तुम दोनों मेरे सामने क्या कर सकते हो? बेरा, लेकिन रोहन ने अपनी नई शक्तियों का उपयोग करते हुए कहा, ये हम तुम्हें रोकने आए हैं कालग्रह। तुम्हारी बुराई का अंत आज होगा। से एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। रोहन और वीरेंद्र ने मिलकर कालग्रह पर हमला किया। उनकी एकजुटता और शक्ति ने राक्षस को कमजोर कर दिया। अंततः रोहन ने एक शक्तिशाली वार किया और कालग्रह को पराजित कर दिया। राक्षस ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, और तुमने मुझे हराया है, लेकिन बुराई कभी खत्म नहीं होती। यह राजा और वीरेंद्र ने अपनी विजय की खुशी मनाई। उन्होंने अपने प्रजाजन को बुलाया और कहा, हमने मिलकर बुराई का सामना किया। ये हमारी एकता और साहस का परिणाम है। अमरगढ़ फिर से सुरक्षित हो गया और राजा रोहन को उसके न्याय और साहस के लिए हमेशा याद किया जाएगा।